ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, पर सच्चाई दा मोदी साहब तो कोसों दूर है। सरकार ने वो लोगों से छुपा के हमेशा झूठ बोला और किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए हमने चिट्ठी के शुरू में ही कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपकी तरह झूठ बोले, और सरकार से उम्मीद होती है जो है वो बोले, क्योंकि आज तक हमने कभी भी एक बार भी अमेंडमेंट्स की डिमांड पे हामी नहीं भरी। हम हमेशा ये तीनों कानून रिपील करने की, वापस करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार अमेंडमेंट्स की बात करके आंदोलन को बदनाम करने का काम करती रही है। इसीलिए हमने इस बार बड़ा क्लियर एजेंडा भेजा है कि हम चाहेंगे, बताइए हमें कि इन कानूनों को रिपील करने के लिए क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या तरीका होगा। हमने जो जो हमारे इश्यूज हैं एक एक पे हमने मॉडलिटीज बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए बड़ा क्लियर लिखा है। किसान आगुआं ने चिट्ठी दे खुलासे कीते कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ दी किड्डी वड्डी पंड हन। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जिस तरह से दिल्ली की चारों ओर से जो दिल्ली घेराव चल रहा है, वो सभी यूनियन के साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का घेराव भी दिल्ली कुंडली बॉर्डर पे लगातार जारी है। और जो कल प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणियाँ की है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि किसान भोले हैं, ठीक है। तो मोदी जी, अभी तक तो आपकी डिग्री पर भी बहुत सारी समस्या है। आपने जो PhD की अभी तक तो लोगों को दिखाई नहीं। एक तो चलो फिर भी आप प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं आप ज़्यादा सियाने समझदार हैं, और हमें इस बात का जवाब आपसे मांगना चाहिए, आपको देना भी चाहिए कि आपने जो 15 लाख का वादा किया था, तो वो भोले भालों किसानों से आपने तो कुछ ठगी नहीं मारी, हमने मारी हो सकती। जो आपने कहा था काला धन बाहर से लेके आएंगे, वो भी वादा पूरा हो गया, अच्छे दिन भी आ गए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने भी लोगों के साथ जितनी ज़्यादा गुमराहकुन प्रचार किया, धोखा किया, ये भारत जानता है। और आपने कहा था भी आपसे कांटेक्ट होगा तो आपकी ज़मीन थोड़े ना ले ली जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी, जिन क्षेत्र में आपने निवेश किया, चाहे वो रेल हो, चाहे हवाई जहाज़ का कार्यक्रम हो, चाहे फौज में 70% आपने निजी निवेश करवा दिया। इसी तरह से भारत पेट्रोलियम है, या BSNL है, या भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है, जो भी अदारे आपने निजी निवेश करवाया वो तो प्राइवेट क्षेत्र में चले गए। जैसे वो प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट संपत्ति बन गए, तो जब कारपोरेट घराने हमारी जमीनों पे कब्जा करेंगे तो वो भी प्राइवेट क्षेत्र में चले जाएंगे। अब राजनाथ जी बोल रहे हैं कि 2 साल के लिए कानून लागू कर दो। ये मॉडल जो है 7 दशक पहले अमेरिका में फेल हो गया। वहाँ पे किसानों के ऊपर 400-450 बिलियन डॉलर का कर्ज है। वहाँ की सरकार $60,000 उनको सब्सिडी देती है, तो वहाँ फेल हो गया। यूरोप में फेल हो गया। तो जहाँ 86% किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं, यहाँ पास कैसे होगा। सो इस तरह से तो दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये किसान नहीं है, ये विरोधी धैर्य के उसका है। मैं कहता हूँ आप राजनाथ जी से, आप गृह मंत्री जी से सलाह करके बयान दीजिए करिए। गृह मंत्री जी ने दिसंबर में कहा था, अर्ली दिसंबर, कि मैं किसानों को किसान मानता हूं, मैंने किसानों को कभी भी इस तरह का अलंकार नहीं दिया जो प्रभावित हो। तो आपके गृह मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। आपका सर्वोच्च न्यायालय हमको किसान मान रहा है। और दूसरा जो आपने 5 जो हमें बुलावे के पत्र भेजे, वो किन किसानों को भेजे जब विरोधी धैर्य वाले थे। अभी आप कह रहे हैं मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो अब अगर विरोधी धैर्य के आदमी है तो उनसे बात कीजिए ना, हमसे क्यों कर रहे हैं। सो आपकी बातों में आपका जवाब है, तो आप बिल्कुल बयानबाजी जो है देश को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ये आपके पद के लिए प्रधानमंत्री का जो हमारा जो ओहदा होता है वो सम्माननीय होता, तो आपको शोभा नहीं देता इस तरह की आप बातें करें। तो
अगर तोमर जी कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, हमारी मांगे मान लीजिए, खत्म कर देते हैं। और आगे जो कैप्टन अमरिंदर ने कल जालंधर में जो भाजपा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे लोग, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, हम निंदा करते हैं और कैप्टन को बोलते हैं कि आपका चेहरा भी नंगा हो रहा, आप किस तरह से मोदी जी का साथ दे रहे हैं। सो भाजपा को पंजाब के कार्यक्रम करने का कैप्टन साहब को इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में माहौल है, तो जब भाजपा प्रोग्राम करती है तो हमें उस्काने वाला करती है, हमें भड़काने वाला करती है, तो क्यों ना कोई नुकसान होगा, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानती तो पंजाब में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। जो पंजाब से हमारा जत्था था वो लगभग पानीपत से आगे आ चुका है, हजारों व्हीकलों का, ट्रैक्टर ट्राली का, वो तीसरा जत्था है, आगे और जत्थे आएंगे। सो लगातार मोर्चा, जब तक ये आंदोलन की मांगे पूरी नहीं की जाती तो हमारे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, बहुत बारी प्रेस हमें नेशनल मीडिया बोलता है कि किसान भी अड़ियल हैं। भाई फरियादी थोड़े ना अड़ियल होते हैं। हम आपके घर में दिल्ली दरबार के दरवाजे पर 1 महीने से ऊपर हो गया फरियाद कर रहे हैं, अब राजा जी हमारी सुनती नहीं है दसी, तो फरियादी कभी भी अड़ियल नहीं होते। फरियादियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम आंदोलन चलाए तो चला रहे हैं, जब राजा जी का मन करेगा। अड़ियल असल में राजा जी हैं जो बोल रहे हैं लगातार भी हम कृषि के कानून वापस नहीं लेंगे। तो भाई ये बातें ना तो बातचीत के लिए सार्थक है ना देश के लिए सार्थक है। हम आशा रखेंगे इस लोकतंत्र में हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी मांगे पूरी कर जाएंगी। धन्यवाद। भारत संदेश लिए ब्यूरो रिपोर्ट।